नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, EMRS फेज़ 2 के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। उनका टारगेट भी है कि हमको EMRS फेज़ 2 में प्रयास करना है। और सबसे ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं कि सर EMRS की जो फेज़ 2 की जो भर्ती है वो कब होगी और कब तक नया वैकेंसी आ सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आपको उन सभी सवालों के जवाब प्रदान करूँगा जो नई भर्ती से रिलेटेड हैं कि कितनी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, कब तक फॉर्म आ सकता है और आपको तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, वो सही समय क्या है। इन सभी गंभीर बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी, ऑलरेडी जूनियर क्वालिफाइड, EMRS TGT क्वालिफाइड। तो मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर अनुभव और क्या हो सकता है कि आपको कोई जिसने EMRS का एग्ज़ाम क्लियर किया हो और वो स्वयं अपना अनुभव आपके साथ साझा करे, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। भाई, समुंदर में जो तैरा है, जो उसको पार किया है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, ना कि उनके जो आकर के बोल देते हैं ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, है ना। तो जिसने खुद उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो मेरे ख्याल से उसने जो रणनीति अपनाई होगी वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये सारी बातें हम साझा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपको एक सही मार्गदर्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए EMRS की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और आपको EMRS से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तो सीधा सा सवाल होता है सभी लोगों का कि क्या सर फेज़ 2 आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो वो भाई जवाब सुन ले, फेज़ 2 आएगी और 100% आएगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से पहले सवाल का जो आप वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं कि आएगी या नहीं आएगी, तो वो भर्ती दोस्तों आएगी और 100% आएगी। ठीक, ये आप क्लियर मान करके चलिए। और दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या तैयारी स्टार्ट हो चुकी है फेज़ 2 की या नहीं। EMRS का यानी क्या प्लान है, तो मैं बता दूं, फेज़ 2 की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। फेज़ 2 की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसको लेकर के वही नवंबर के महीने में मैं आपको बताऊं, ठीक है, मीटिंग भी कंडक्ट हो चुकी है इसको लेकर के। ठीक है, मीटिंग भी जो है वो कंडक्ट हो चुकी है और इसमें प्रिंसिपल आपके, ठीक है, वो मेरे ख्याल से नवंबर या फिर अक्टूबर लास्ट का टाइम था, मुझे इस वक्त थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो वहाँ पर जो पूरी चर्चा हुई थी वो चर्चा हुई थी फेज़ 2 को लेकर के ही चर्चा प्रारंभ हुई थी कि आपको क्या लगता है कि क्या कोई नए पद सृजित किए जा सकते हैं कि जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, या बहुत सारे संशोधन की भी बात की गई कि बहुत सारी जो कमियां पिछले नोटिफिकेशन में रह गई वो आने वाले नोटिफिकेशन में ना रहें। तो इस तरीके की बहुत सारी बातों पर वहाँ पर चर्चा हुई और कई सारे जो प्रिंसिपल्स हैं मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, जिनसे हमेशा मेरी बातचीत होती रहती है, आगे के बारे में भी चर्चाएं होती रहती हैं, विद्यालयों में क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, इन सभी बिंदुओं पर मेरी चर्चा होती रहती है। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अगर उस मीटिंग का दोस्तों निष्कर्ष निकालें, ठीक, और जो बातें हो रही हैं उससे एक बात सामने निकल कर के आ रही है कि आपकी जो भर्ती है वो अप्रैल के आसपास, यानी कि वो जो भर्ती है वो आपको अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकती है। जो लोग सोच रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में भर्ती आएगी EMRS की, तो अभी दोस्तों इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। कारण भी उसके कई सारे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि CBSE बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो फरवरी से मार्च तक चलेंगे। तो मार्च तक तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में नया सेशन भी स्टार्ट होना है, ठीक है। तो जो कुछ भी होना है नई भर्ती के संबंध में तैयारियां चलती रहेंगी। लेकिन अगर मेन बात अगर हम कहें कि नोटिफिकेशन कब आएगा ना,
नोटिफिकेशन की हवा में तो बातें चलती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन आपका दोस्तों अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा, इसके पहले फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये बनता है कि क्या जब नोटिफिकेशन आएगा हम तैयारी तब स्टार्ट करेंगे? तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तैयारी हम तब स्टार्ट करेंगे, तो ये दोस्तों आपकी भूल है। तैयारी अगर आपने ईएमआरएस को टारगेट कर रखा है, आपने टारगेट बनाया है कि हम ईएमआरएस को क्रैक करेंगे, तो मैं बता दूं तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। अब देखिए तैयारी अगर स्टार्ट करनी है तो मेरा जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है वो है टीजीटी एसएसटी, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी एसएसटी के हो तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, या उन पोर्शंस में जैसे कि एनएपी है ना, अन्य जो पोर्शंस हैं वो तो भाई कॉमन रहेंगे मेरे में भी आप में भी, तो उनके विषय में मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप हमसे कहेंगे सर हिंदी कैसे पढ़ें, तो भाई हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो वो चीज़ें तो मैं नहीं ही बता पाऊँगा, है ना। तो मैं आपसे वही बातें शेयर कर पाऊँगा जो मेरे सब्जेक्ट्स की हैं, उसके विषय में मैं पूरा गाइडेंस भी आपको दे सकता हूँ, और पूरा का पूरा आपको मटेरियल भी मैं प्रदान कर दूँगा कि कैसे आपको तैयारी प्रारंभ करनी है। तो अगर दोस्तों आपने टारगेट कर रखा है ईएमआरएस फेज़ 2 को, तो अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और तैयारी कहाँ से प्रारंभ करनी है ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप जो सीबीएसई बोर्ड की या ऐसे कहें जो आपके दोस्तों एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 से लेकर के 12 तक, आप इनको अच्छे से रेडी कर लीजिए, ठीक है। 6 से 12 तक आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, चाहे एसएसटी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो। आपके 6 से 12 तक जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं उस पर आपकी जो रणनीति है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, और आप बहुत अच्छे से उसको कंठस्थ करें। आप अगर पिछला पेपर उठा करके देख लें जो हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है, तो मोस्टली उन्हीं लोगों ने क्लियर किया है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं बहुत अच्छे से पढ़े थे, और थोड़ा सा जो लोग रेगुलर तैयारी भी करते हैं। तो ये दोस्तों मौका ये जो निकल गया, नहीं हुआ, इस गम को भुलाने की ज़रूरत है, और फिर से एक नए जोश के साथ आपको तैयारी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ईएमआरएस बहुत अच्छी नौकरी है, सेंट्रल का जॉब है, इतनी जल्दी नहीं मिलता है ना। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको कोई परेशानी हो हमसे साझा कर सकते हैं। मटेरियल कोई स्टडी मटेरियल अगर आप कोई चाहिए तो वो भी आप बताइए। तो मैं जो एसएसटी सब्जेक्ट है, या पीजीटी हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, पीजीटी हिस्ट्री भी है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे जो है साझा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दे दी है। हवाई कोई बात नहीं होती कि मैं कह दूं कि फॉर्म आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी जनवरी फरवरी में फॉर्म आने की कोई संभावना नहीं है। फॉर्म आपका अप्रैल के बाद में ही आएगा, अप्रैल के पहले नहीं आएगा, बाद में ही आएगा। इसलिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रख करके तैयारी प्रारंभ कर दें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और कोई परेशानी हो या मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करिए जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और हम फिर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और जैसे ही मुझे ये हमारे इसकी कोई अन्य सूचना मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष हो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।